तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके हैं, तो आज का वीडियो में एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जैसा कि मान लीजिए एग्जांपल मेरे जो पीछे में आप देख रहे हैं, जो भी सामान यहाँ पर मेरा चालू है यहाँ पर, अब बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर लाइन अगर कट जाता है और फिर से एक बैक आता है, तो अभी जैसा कि ठंडा का टाइम है, पता नहीं चलता है कि कितना वोल्टेज में आएगा, वो तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जलने का चांसेस रहता है। मान लीजिए हम यहाँ पर अभी वीडियो बना रहे हैं और छोड़ के अगर चले गए बाहर और फिर पीछे से अगर लाइन आता है ना, तो डायरेक्ट ये चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो कि वो लाइन को जो है कि ब्रेक करेगा, रोकेगा। जब यहाँ पर मान लीजिए हम आएंगे तभी जो है कि सर्किट ऑन करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर सारा कुछ मेरा चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर भूल के भी हम चले जाते हैं यहाँ पर, तो मेरा और जितना भी सामान है सारा कुछ बच जाएगा। लाइन कटने के बाद एक बैग जो झटका से आता है, वो झटका यहाँ पर नहीं लगेगा आपको। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो है कि यहाँ पर डायोड का जरूरत पड़ेगा, जो कि N4007 है। और ये 4 डायोड हमने लिया है, इसका ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ता है ना, किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए डीसी का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे भाई का यहाँ पर क्या होता है कि डीसी यहाँ पर जो है कि मिलता नहीं, या फिर अलग से यहाँ पर चार्जर वाला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि सप्लाई और सर्किट दोनों एक साथ ही में यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, जो कि पूरा कंप्लीट वीडियो आपको रहेगा। तो वीडियो बिना स्किप करके आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका कनेक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई और सर्किट दोनों एक ही में यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको बनाना यहाँ पर आना चाहिए। जिन भाई को आता है तब तो सही है, और नहीं आता है तो वैसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक साइड में इसका नेगेटिव होता है और एक साइड में पॉजिटिव होता है आउटपुट में। तो जस्ट आउटपुट वाला पे हम क्या करेंगे कि पहले हमको यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर वोल्टेज जो है कि अच्छा तरीका से यहाँ पर दे। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू आपको बता दें, 50 वोल्ट 22 UF का हमने लिया है। तो कैपेसिटर यहाँ पे आप ध्यान से लगाइएगा, नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए। तो हम इसके अंदर से इस तरीका से हम लगा लेते हैं, इस तरीका से करके। तो ये मेरा नेगेटिव साइड है और उस साइड मेरा पॉजिटिव है। तो चलिए हम इसको इस तरीका से इसका पिन जो है कि यहाँ पे मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ताकि ये फिक्स रहे, हिले डोले ना। ठीक है, इस तरीका से आपको यहाँ पर कर लेना है। कैपेसिटर का वैल्यू आगे पीछे होगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पर 63 वोल्ट का ही मिलता है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ पर तो ये हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीका से हमने लगा लिया है। ये जितना छोटा में हम यहाँ पर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे का साइड में इसको कर देते हैं। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको एक नॉन पोलर कैपेसिटर का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर शायद आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा, 250 वोल्ट और यहाँ पर 474 के का है। तो आप चाहे तो 105 जे यहाँ पर आप ले सकते हैं 400 वोल्ट में, वो भी यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम ही होता है। तो ये कैपेसिटर के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिस्चार्ज रजिस्टर आप चाहे तो यहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम में आता है। तो इसको दोनों पॉइंट में ये रजिस्टर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला, अभी इसका हम सप्लाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये रजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं। रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर 1 मेगा ओम्स का है। तो कुछ इस तरीका से हमको यहाँ पर रजिस्टर लगा देना है। सर्किट आप अपने मर्जी से जितना छोटा चाहें तो इसको आप बना सकते हैं। चलिए दोनों साइड में इसको हम सोल्ड कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीका से आपको कर लेना है। अब आपको इसी में जो इसका इनपुट पॉइंट होता है, इनपुट पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर यहाँ पर एक सिल्वर पट्टी और एक ब्लैक पट्टी होता है, यह इसका इनपुट साइड होता है। तो यहीं पर आपको जो है कि इसको जोड़ लेना है। तो कोई भी साइड से हम इसको इस तरीका से यहाँ पर जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका इनपुट पॉइंट है। चलिए इस तरीका से हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीका से हमने जोड़ लिया है। अब इसका एक साइड का तो इनपुट पॉइंट ये हो गया और एक साइड का इनपुट पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूज रजिस्टर के माध्यम से, या फिर मान लीजिए बाई चांस कभी भी वैसा का शॉर्ट सर्किट होता है, तो एक रजिस्टर यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। नहीं भी लगाए इसको देखते हैं, लेकिन लगाना यहाँ पर जरूरी होता है। ये पिन थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, चलिए इस तरीका से, यानी कि इसका जो इनपुट पॉइंट है वहीं पे हमको इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो इसके इनपुट पॉइंट पे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये रजिस्टर आप देख लीजिए, ये मेरा सप्लाई था अभी। ये मेरा सप्लाई बिल्कुल भी सिंपल है। यहाँ पर ये सप्लाई बन के रेडी हो चुका है। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी सर्किट में यहाँ पर डीसी का जरूरत होता है। अब यहाँ से क्या है कि ये डीसी कन्वर्ट कर देगा, और जिस चीज़ को हम यहाँ पर ऑपरेट करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये मेरा ऑपरेट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा सप्लाई। चलिए इसको अब यहाँ पर साइड रखते हैं। अब यहाँ पर आपको लेना क्या होगा, जैसा कि कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या होता ना है कि यहाँ पर जो भी हम मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो भी सामान यहाँ पर यूज हो रहा है, या आपके पास भी कोई सा भी चीज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो अभी ठंडा का टाइम है, क्या है कि लाइन अगर एक बार कटता है ना, तो यहाँ पर एक बैग जब करंट आता है तो हम लोग को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि वो कितना वोल्टेज में आ रहा है ना।
तो कभी भी भाई कोई भी चीज़ यहाँ पर जो कि डायरेक्ट यहाँ पर जल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है लेकिन यहाँ पर सप्लाई अटैच हमने नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पर सर्किट बनाया था। तो बहुत सारे कमेंट ये भी था कि यहाँ पर सप्लाई इसमें बताइए कि हमको अलग से जो कि यहाँ पर अडेप्टर या फिर ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है। तो वो चीज़ से तो आप यहाँ पर बच गए, इसको लगा करके आप यहाँ पर इसको लगा दीजिएगा तो आपको यहाँ पर बच जाइएगा। तो यहाँ पर BT 136 आपको ले लेना है। इसका पिन आउट आप पहले देख लीजिएगा, ये इसका T1 हो जाता है, T2 हो जाता है और ये इसका गेट हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके आउटपुट के साइड में चले जाना है, जो इसका पॉजिटिव आउटपुट निकल रहा है, यानी कि मेरा पॉजिटिव इस साइड में आउटपुट निकल रहा है। तो इसके जो हम क्या करेंगे, ये जो T2 है मेरा, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीका से या किसी भी तरीका से आप जोड़ सकते हैं, हम आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरीका से जोड़ लेते हैं। T2 आपको देना है यहाँ पर आउटपुट में, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पर आउटपुट निकल रहा है वहाँ पर आपको T2 सोल्ड कर देना है। T2 हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। और जो मेरा ये वाला वायर निकल रहा है यानी कि T1 जो निकल रहा है, इस जगह से हमको क्या करना है, एक रेड वायर यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन रेड वायर हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये रिले का यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रिले के बारे में तो सभी भाई को पता होगा। वैसे दोनों साइड का जो होता है कॉइल का होता है, बीच वाला कॉमन होता है, राइट साइड में यहाँ पे NC होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर NO होता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीका से इसको जोड़ देते हैं। इसको नीचे रख देते हैं ताकि मेरा बैलेंस यहाँ पर बना, और इसको इस साइड में हमको डायरेक्ट हम यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं। आप चाहे तो जिस तरीका से आप इसको बनाना चाहे बना लीजिएगा। यानी कि इसका जो आउटपुट यहाँ से निकला वो डायरेक्ट चला गया कहाँ, मेरा रिले के कॉइल वाला पॉइंट में। देखिए बिल्कुल भी क्लियर आपको दिखाने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से इसका आउटपुट हो रहा है। अब मेरा ये दोनों पॉइंट यहाँ पर अभी खाली है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर गेट वाला खाली है, तो इसको हम अभी खाली रहने देते हैं। ये यहाँ पर बचा नेगेटिव, तो नेगेटिव हमको यहाँ पर डायरेक्ट कर देना है। तो अभी चलिए यहाँ पर रिले में जो नेगेटिव हमको देना है, नेगेटिव हमको यहाँ से देना है। ये जो आउटपुट यहाँ से नेगेटिव निकल रहा है, तो यहाँ पर हम एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये छोटा सा एक वायर का टुकड़ा हम ले रहे हैं और इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको उठा के और डायरेक्ट इसको आपको दे देना है यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर इसका नेगेटिव निकल रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर से जो निकल रहा है उसी में हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। चलिए आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल वैसे भी आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, कहीं पर भी अटैच है नहीं, देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमको जो है कि इसका हम जैसे कि इस तरीका से चाहते हैं कि जब भी करंट आए तो ये कंटिन्यू मेरा जो भी यहाँ पर सामान चालू है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर चालू ना हो, बिना मर्जी से, मेरे मर्जी से। तो यहाँ पर उसके लिए हम पुश बटन एक लेंगे ऑन करने के लिए, ताकि जब भी यहाँ पर करंट आए तो वो ब्रेक हो जाए, रुक जाए। अगर हमको लगे कि मेरा सप्लाई यहाँ पर चालू करना है, या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी सामान यहाँ पर चालू रहता है तो वो भूल जाते हैं बंद करने के लिए। तो वहाँ पर होता है क्या, एक बैग से करंट आता है ना, तो एक बैग से करंट पास हो जाता है, तो ये पास नहीं करेगा, करंट यहाँ पर रुक जाएगा। जब इसको प्रेस कीजिएगा तभी ये आउटपुट करेगा। तो उसके लिए हम ये पुश स्विच का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और तरीके का स्विच का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके का आप स्विच यूज कीजिएगा तो आपको ऊपर से एक कवर रखना होगा, जो स्विच बटन में कवर आता है, डिस्प्ले में हम शो कर देंगे, उस तरीके से आपको यूज करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट को देखिए हम कहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो ये जो मेरा T2 है वहां पर हमको एक सोल्व करना है, और एक हमको गेट वाला पॉइंट में हमको जोड़ देना है। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर T2 है और एक मेरा यहाँ पर ये गेट वाला पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए एक बार आपको उठाने का दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये थोड़ा सा हिस्सा में अटैच हो रहा है, आपको अटैच नहीं होना चाहिए, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी अब अलग है। अब चलिए यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर AC सप्लाई इनपुट करना है। तो AC सप्लाई इनपुट करने के लिए एक तो यहाँ पर इनपुट होगा AC इस वाला पॉइंट में, और एक जो रजिस्टर हमने यहाँ पर निकाला है इस वाला पॉइंट में AC इनपुट होगा। तो आपको ये क्या करना है, एक चाहिए तो एक कोई भी कनेक्शन आप यहाँ पर कोमा के साथ यहाँ पे जो कॉमन है यहाँ पर आपको जो है कि अटैच कर देना है। ये रजिस्टर ही चाहिए तो आप घुमा के इसमें अटैच कर दीजिएगा, ताकि दोनों एक साथ में ही यहाँ पर इनपुट हो सके। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये रजिस्टर को घुमा के इस कॉमन के साथ में अटैच कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हमको वायर ना जोड़ना पड़े। इसको हम कुछ इस तरीका से करते हैं, इसी को घुमा लेते हैं हम, इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीका से हम इसको लगा लेंगे ताकि मेरा दोनों साइड में अटैच हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कॉमन के साथ में यहाँ पर अटैच हो चुका है। हम चाहते तो वायर भी जोड़ सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर वायर नहीं जोड़ा, क्योंकि एक ही साथ यहाँ पर इसका इनपुट हम करा देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर AC इनपुट कराने के लिए एक वायर हमको लेना पड़ेगा।
तो ये पावर प्लग का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए एसी इनपुट कराने के लिए तो इसका 2 वायर है। तो एक बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसा कि ये जो कॉमन है यहाँ पर हमको अटैच कर देना है। आप यहाँ पर फ्रेश वायर लीजिएगा, ये मेरा टेस्टिंग वायर है, इसी के कारण से ऐसा है, आपको हाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक यहाँ हो जाएगा, एक जैसा कि हमने आपको बताया ये कैपेसिटर वाला पॉइंट पर आपको जोड़ देना है यहाँ पर। चलिए, तो इसका इनपुट हमने करा दिया है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका से, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर क्लियर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया है। आप बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो यहाँ पर रिवर्स करके आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए हमको यहाँ पर आपको टेस्टिंग कराने के लिए यहाँ पर एक किसी भी चीज़ का हमको यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आउटपुट में जो भी चीज़ चल रहा है, ठीक है ना, टीवी हो सकता है या और भी कोई भी चीज़, लैपटॉप वैपटॉप जो भी आप चलाते हैं, जैसा कि मेरा ये सब सामान चलता है, तो हम इसका ही मान लीजिए कि इसको प्रोटेक्शन हम देने वाले हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम मान लीजिए कि ये सर्किट बना रहे हैं। अगर हम इसको अभी काम कर रहे हैं, बाई चांस मेरा करंट चला जाता है और फिर से अगर आता है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू डायरेक्ट यहाँ पर चालू होता है। तो हम चाहते हैं कि जब करंट आए तो डायरेक्ट यहाँ पर ये सब सामान मेरा कोई भी यहाँ पर इससे ऑपरेट होता है वो नहीं यहाँ पर चालू हो। तो उसके कारण से ये हमने लगाया, इसको ये ब्रेक कर देगा। तो इसके लिए चलिए हम क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये बॉल का होल्डर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सेम इसका जो इनपुट, जहाँ से आपको इनपुट आ रहा है मेन 220 वोल्ट एसी, जो कि फेस लाइन आपको एक बार कट करना है बिल्कुल भी इस तरीका से, ठीक है। देखिए एक बार हमने यहाँ पर कट करके रखा है और इसको आपको जोड़ देना है। तो किस तरीका से आपको जोड़ना है वो यहाँ पर देखिए। अब आपको क्या करना है, एक जो है कि यहाँ पर एनो कर देना है, जो हमने क्या बताया था इसका एनो, जो इसका आउटपुट यहाँ से निकल रहा है वो आपको एनो से निकलेगा, ठीक है। आउटपुट आपको एनो से निकल गया और बाकी जो यहाँ पर ये जो सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, एक सप्लाई आपको इसी में दे देना है। अब आपको शायद यहाँ पर समझ में यहाँ पर नहीं आता हो, तो शायद हमको लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी 220 वोल्ट एसी इनपुट हो जा रहा है और यहाँ से जब इस प्लग को हम इनपुट कराएंगे तो ये भी इनपुट हो जा रहा है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर समझ में नहीं सकते, समझ में आपको नहीं आता होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है। ये जो मेरा मेन इनपुट है यानी कि ये वाला, इसको हम रखते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सीधा कर देते हैं समझने के लिए। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। इसको हमने हटा लिया। चलिए ये अलग से जो इनपुट हो रहा था इसको हमने बिल्कुल भी साइड कर दिया, सिंपल एक होल्डर ले लिया। तो आउटपुट अब तो आपको पता चल गया, न्यूट्रल और फेस दोनों यहाँ से है। तो जो आपको फेस रहेगा वो आपको यहीं देना है, फेस आपको यहीं पर दे देना है। और एक रह गया न्यूट्रल, तो जो इसका इनपुट आ रहा है यानी कि डायरेक्ट अब जो बाहर से आ रहा है उस वाले पॉइंट में जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर। चलिए अब आपको बिल्कुल भी उम्मीद है कि आपको क्लियर, आपको यहाँ पर समझ में आता होगा, क्योंकि उस तरीका से शायद आपको नहीं समझ में आता होगा। अब देखिए ये पूरा सप्लाई के साथ में जो है ना, ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ से इनपुट जा रहा है सर्किट में, सर्किट से होते हुए रिले से ऑपरेट करते हुए ये पास करेगा। यहाँ पर एक बॉल हम लगा दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ये देखिए 9 वाट का एक बॉल है, आपके पास कोई सा भी लोड हो सकता है, उससे दिक्कत है नहीं। जो भी चीज़ आपको चलाना होगा आप यहाँ पर चलाइएगा। चलिए ये इस तरीका से है। तो थोड़ा सा हम इसको घुमा लेते हैं, क्योंकि स्विच मेरा इस साइड में है और ये सर्किट को हम इस तरीका से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसमें अब हमको सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने से पहले आप एक बार यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिएगा कि कनेक्शन अगर आपको उल्टा होगा तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो सकता है। एसी इनपुट यहाँ आ रहा है, यहाँ से इनपुट ये सप्लाई यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ से जाकर के रिले में जा रहा है, जो कि एनसी और एनओ पर दोनों पे अटैच हो रहा है। ये पहले तो एनसी पे जा रहा है, जब रिले ऑपरेट होगा तो एनओ पर जाएगा। और यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मान लीजिए आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आपको डायरेक्ट यहाँ से चला जा रहा है आउटपुट में, ठीक है। जो भी चीज़ आपका यहाँ पर हो सकता है ये आउटपुट में चला गया। और यहाँ से जो फेस आ रहा है ये यहाँ पर कॉमन होते हुए एनो से आउटपुट यहाँ पर निकल जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये पुश बटन है मेरा, ठीक है, ये मेरा पुश बटन है। चलिए हम यहाँ पर सप्लाई इसमें देते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मेरा सप्लाई आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर लाइट जो है कि यहाँ पर नहीं जल रहा है, सप्लाई हमने दे दिया है। चलिए एक बार इसको हम प्रेस करते हैं। देखिए जैसे ही हमने प्रेस किया तब ये चालू हुआ। अब ये कंटिन्यू यहाँ पर चालू रहेगा, यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत है नहीं, कंटिन्यू अब चालू रहेगा। तो मान लीजिए बाई चांस सप्लाई कटता है, ठीक है। चलिए हम इसका काटते हैं। देखिए सप्लाई कटा और फिर से मान लीजिए झटका से एक बैक यहाँ पर सप्लाई आता है, तो देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये लाइट जो है कि नहीं जल रहा है,
यानी कि आप कोई भी चीज चालू करके भूल जाते हैं तो फिर से यहाँ पर लाइन आता है, चले भी जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्रेक करके रखेगा, रोक के रखेगा, जब तक आप आकर के इस पुश स्विच को यहाँ पर प्रेस नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप प्रेस नहीं कीजिएगा यहाँ पर आपको करंट आउटपुट में नहीं चलेगा। और ये आउटपुट में सिर्फ हमने यहाँ पर बॉल आपको दिखाया 9 वाट का। आप यहाँ पर 10 एम्पियर का रिले के मुताबिक किसी भी चीज को यहाँ पर चला सकते हैं, कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं। और उससे ज्यादा यूज करना है तो रिले का एम्पियर आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्लस यहाँ पर सर्किट का जो ड्राइवर है ये भी आपको थोड़ा सा हाई एम्पियर में करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि चलिए इतना में आपको 10 एम्पियर में काफी ज्यादा काम हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।